बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत खूबसूरत पैटर्न फूलों वाला सिखाऊंगी। ये देखें कितना खूबसूरत बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंदे गिन लेते हैं कितने मैंने डाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 मैंने 27 फंदे डाले हैं मैंने। तो डिज़ाइन जो है पैटर्न पहले रो में ही फर्स्ट रो में ही स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, एक सिलाई बुन के सीधी साइड से स्टार्ट करेंगे। तो उल्टी साइड मैंने बुन ली है। तो अब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। 2 फंदे उठा के 7 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हमने उल्टे बुने हैं और एक फंदा सीधा बुनेंगे और इस पे हमने फूल स्टार्ट करना है 15 फंदों का। एक फंदा बुन के सिलाई वहीं रहने देनी और धागा अपनी तरफ करना है और उसको दोबारा से बुन लेना है। फिर 3 2 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फंदे हमने बुन लिए। फिर से 7 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। एक उल्टा बुन के 6 बाकी के भी बुन लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 फंदे फिर से गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 के बाद एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करके 7 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7 2 फंदे हम एक फंदा हम सीधा और एक फंदा उल्टा उतार लेंगे। अब उल्टी साइड से सीधा फंदा और उल्टे फंदे। चले बुन लेते हैं। ओहो, हाँ जी, सीधे उल्टी साइड से सीधे फंदे बुनेंगे हम। 2 3 4 5 6 और ये 7। एक फंदा उल्टा, फिर 7 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6 7। जो फंदे हमने सीधी साइड से हमने उल्टे बुने, उल्टी साइड से हम सीधे बुन रहे हैं। तो जो हमने फूल डाला था उसको हमने उल्टी साइड से उल्टा बुनना है। 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 हो गए। ठीक है, अब हम बाकी के 7 और 2 ये हम बुन लेते हैं और सीधी साइड पे आते हैं। ये देखिए डिज़ाइन बनना शुरू हो गया है। तो इसी तरह हम पहले फंदा ऐसे उठाएंगे और एक फंदा सीधा और 7 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 फंदे बुन के एक फंदा हम गिराएंगे इसके साथ, फूल के साथ। धागा पिछली साइड पे करके इन दोनों को बुन लेंगे। बाकी फ्लावर के सारे फंदे सीधे हम बुनते जाएंगे। एक सीधी एक फ्लावर के इस साइड से गिरेगा फंदा और एक इस साइड से। फ्लावर के जितने फंदे हैं वो उतने के उतने ही रहेंगे। जो साइड वाले फंदे हैं वो गिरते जाएंगे जब तक 2 ना रह जाएं, तब तक हम इसको बुनते जाएंगे। ये देखिए एक जो फंदा है उसको सीधा कर लेंगे और इन दोनों को एक उल्टा और एक सीधा दोनों को गिरा लेंगे। इधर से नहीं गिरेगा, फूल की तरफ से इधर से गिरेगा, उल्टी साइड से। जो उल्टे फंदे बुन रहे हैं ना वहां से गिरेगा। तो बाकी रह गए 6 6 इधर से 6 इधर से। इसी तरह जब 2 रह जाएंगे तो हमारा पैटर्न पूरा होगा। फिर आगे सिखाऊंगी मैं आपको इंशाल्लाह। तो बाकी इसी तरह जैसे ये फंदा सीधा बुना और ये उल्टे और इस तरह बुन के दोबारा से उल्टी साइड बुन के जैसे पहले बुनी थी। फिर मैं आती हूँ, इस तरह से बन के आ रहा है। तो सीधी साइड से हम फिर से स्टार्ट करते हैं। एक फंदा उठाने के बाद एक सीधा फंदा बुनेंगे और बाकी के 5 फंदे उल्टे। एक तो गिर जाएगा तो 6 से 5 बचेंगे। इस तरीके से हम गिराएंगे और फ्लावर को वैसे ही बुनते जाएंगे। फ्लावर की उल्टी साइड से भी हम एक फंदा लेके गिराएंगे। अगर पैटर्न डिज़ाइन अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, इससे मुझे खुशी होती है। ज़रूर ट्राई करें, बहुत खूबसूरत, मुझे तो बहुत पसंद है ये। इसको मैंने सेव करके रख लिया है। तो उल्टी साइड बुन के फिर सीधी साइड पे आते हैं। तो सीधी साइड से उल्टी साइड बुन के सीधी साइड पे आ गए हम। दो 3 4, अब 4 फंदे बचे, एक गिर जाएगा। फ्लावर के फंदे उतने ही रहेंगे, वो नहीं गिरेंगे, एंड में जाके गिरेंगे। एक इधर से गिरा देंगे और इधर से भी 4 फंदे बाकी बचे हैं। जब 2 रह जाएंगे तो हम गिराना बंद कर देंगे फंदों को और पैटर्न को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। जब फंदे गिर जाएंगे तो उसके ऊपर, फ्लावर के ऊपर छोटा सा पैटर्न बनाएंगे हम।
ये वाला। तो उल्टी साइड बुन के फिर मैं सीधी साइड पे आती हूँ। तो सीधी साइड पे आ गए हम और सेम वैसे ही बुनते जाएंगे। 3 रह गए हैं, 2 फंदे जब रह जाएंगे तो तब हम फंदे घटाने बंद कर देंगे और छोटा सा पैटर्न ऊपर डालेंगे। ये फूल ऐसे बनेगा जैसे गुलदान होता है। एक उल्टा फंदा, सीधा फंदा, वो 3 उल्टे फंदे बुन के एक उल्टा, एक सीधा फंदा। तो ये भी नेक्स्ट फ्लावर बनने के लिए ये लाइन जा रही है सीधे फंदे की। उल्टी साइड बुन के फिर आते हैं आखिरी रो बुनने के लिए। उल्टी साइड बुन के सीधी साइड पे आते हैं। जो उल्टी साइड बुन ली थी मैंने, अब सीधी साइड पे आए हैं और 2 फंदे रह गए हैं, इनको हम करा देंगे। एक को उल्टा उल्टा फंदा गिरा है, उल्टे फंदे हम गिराते आ रहे हैं। ये देखें फूल हमारा वैसे का वैसा है, बढ़ रहा है और इसको नहीं हमने कम किया। इसी तरह इधर से हम एक उल्टा फंदा गिरा देंगे और 2 बच गए। अब हम नेक्स्ट में नहीं गिराएंगे और दूसरा पैटर्न शुरू कर देंगे इसके ऊपर। तो सीधी साइड बुन के वापस आती हूँ। तो उल्टी साइड बुन के हम सीधी साइड पे शुरू करेंगे। अब इसके ऊपर छोटा छोटा पैटर्न और कुछ फंदे हम इस पे यहाँ पे कटाएंगे और कुछ को रहने देंगे। तो इसी तरह हमारा ये फ्लावर बहुत खूबसूरत बनने वाला है। तो ये जो डंडी हम बना रहे हैं ये सीधी ऊपर तक जाएगी, 2-3 सिलाइयाँ ऊपर जाएंगी, फिर जाके दूसरा फूल बनेगा। तो पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं। अब हमने गिराने नहीं है फंदे, तो अब हम 3-3 फंदे गिरा के 3 फंदे ही हम निकालेंगे। 3 को गिरा के 3 ही निकालेंगे। यहाँ पे ये देखिए 3 फंदे हम गिराएंगे और इनमें से 3 ही फंदे निकालेंगे। धागा अपनी तरफ करके ऐसे, फिर धागा पीछे की तरफ करके एक फंदा निकाल के, तो हम 3 फंदे गिरा के 3 फंदे हम निकालेंगे। इसी तरह हम इसके भी ऐसे ही गिराते जाएंगे। इस सिलाई में तो दूसरी सिलाई में थोड़ा डिफरेंट होगा सीधी साइड्स पे। तीन फंदे,
इसी तरह 15 फंदों को 3-3 फंदे लेके हम गिराएंगे और इनके उतने ही फिर हम फंदे उठा लेंगे, 3-3 फंदे। तो इसी तरह ही उल्टी साइड बुन के, जैसे ये सीधे बुने हैं, उल्टी साइड से इसी तरह उल्टे बुन के तो सीधी साइड पे आती हूँ। तो हम उल्टी साइड बुन के हम ये देखिए कितना खूबसूरत बन रहा है। हम फिर सीधी साइड पे शुरू करते हैं। वीडियो को थोड़ा सा मैं स्पीड तेज़ कर लूँगी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर कोई लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं करते, तो इस वजह से थोड़ा सा स्पीड में करना पड़ेगा मुझे। अच्छा, एक ये जो रो है, ये सिलाई जो है सीधी ऐसे ही बुनूँगी मैं, ठीक है, जैसे सीधी बुनी हुई है। तो इसको बुन के फिर सेकंड में जब आएंगे आखिरी, तो उस पे फिर हम पैटर्न डालेंगे और फंदे घटाएंगे उस पर। इसको इसी तरह सीधा बुनते जाएंगे हम। ये देखिए, एक सिलाई हमने सीधी बुनी है, तो दूसरी सिलाई पे जब शुरू करेंगे तो फिर एक दफ़ा फिर छोटा सा पैटर्न डालेंगे। तो उल्टी साइड से बुन के फिर सीधी साइड पे आती हूँ मैं। तो सीधी साइड पे आ गई हूँ मैं। अब इधर से स्टार्ट करते हैं हम। अब हम 3 तो गिराएंगे, लेकिन 3 के 3 नहीं उठाएंगे, 2 उठाएंगे। 3 से 2 हम उठाएंगे फंदे, यानी 15 में से एक एक गिरता जाएगा। सब 3 में से एक एक गिरता जाएगा और 15 में से 5 इधर से गिर गए और 5 और 5 साइडों से गिर गए। 15 फंदे जो हमने एक्स्ट्रा उठाए थे वो सारे इस तरह कंप्लीट हो गए, गिर गए। और भूल गई, ऐसे नहीं करना था। यस, मैंने तीनों को गिरा के एक ही फंदा निकाल लिया था, भूल गई थी। तो अब तीनों को गिरा के 2 फंदे निकाले। ये देखिए, 3 को गिराया, 1 2 3 और 2 निकाले। ठीक है, इसी तरह इन तीनों को भी ऐसे गिरा लेंगे। 3 इधर से, 3 इधर से, दरम्यान वाले जो 3 हैं उनके 3 ही निकालेंगे। अब जो ये हैं इनको हमने ऐसे, जैसे हमने पहले 3 उठाए थे, 3 गिरा के 3 उठाए थे, तो दरमियान वाले 3 जो हैं वो हम 3 वैसे ही उठा लेंगे, 3 गिरा के 3 उठा लेंगे। ठीक है, और जो बाकी के 3 ये और 3, इनको हम जैसे हमने इनको गिराया था, 3 से 2 निकाले थे, इसी तरह इनको भी हम बाकी के जो 6 हैं उनको वैसे ही गिराएंगे, 3 से 2 निकालेंगे।
बाकी का बुन के फिर उल्टी साइड बुन के फिर सारा बताती हूँ मैं आपको कि कितने रो, कितनी सिलाइयाँ हमने बुनी और कहाँ तक हमने कितने रो तक जाना होता है। देखें कितना खूबसूरत बना है। तो उल्टी साइड आखिरी रो ये बुन के अब नेक्स्ट फुल स्टार्ट करने के लिए इसको ख़त्म करेंगे हम और धागा इसी तरफ रखेंगे और इनको उल्टी साइड से सीधा बुनेंगे। 1 2 यानी 2 ये 1 2 3 4 7 फंदे वैसे ही हम उठाएंगे उल्टी साइड से सीधे जैसे हमने शुरू में उठाए थे। 1 2 3 4 5 5 6 और ये 1 मिनट 1 2 3 4 5 6 7 7 फंदे और ये एक फंदा उल्टा जो डंडी बनाएगा नेक्स्ट फोल्ड की। 1 2 3 4 5 6 7 होने थे तो एक फंदा शायद इधर ज़्यादा गिर गया है तो इधर 6 बचे हैं। तो मैं देखती हूँ कहाँ पे गड़बड़ हुई है। तो यहाँ पे हमने 3 फंदों के बजाय एक फंदा ही उठाया था तो दोबारा मैंने इसको ठीक किया। 7 इधर और 7 ये फंदे पूरे किए और दरमियान में एक सीधा फंदा पूरा किया। तो दोबारा से जैसे हमने स्टार्ट किया था वैसे ही, जैसे इधर 7 और 7 इधर। तो अब ये देखिए 7 फंदे और 7 कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फंदे। ठीक है, एक सीधा 7 और 7 14 तो एक सीधा 15 फंदे हमने 15 फंदे उठाए थे और 15 फंदे हमने गिरा के साइडों से 5 5 और दरमियान से हमने 5 तो हमने गिरा के वापस उतने ही फंदे पूरे कर लिए। और अब ये जो डंडी जा रही है ये इसके बाद जैसे ये फ्लावर में हमने बनाया कि इसके बाद 2 सिलाइयों के बाद 2 सिलाइयाँ, जैसे 2 सिलाइयाँ बुन ली तो फिर दूसरे वाला फ्लावर स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा ऊपर करके ही ताकि नुमाया हो पहले और दूसरे वाला और फिर तीसरे वाला। तो ये फ्लावर हम नुमाया हो रहा है यहाँ पे, ये देखें। तो ये जो पैटर्न है ये कम से कम 15 सिलाइयों पे है, 15 रो तक जाता है। 11 यहाँ तक, 11 यहाँ तक, फिर 1 2 3 और 3 6, 11 और 6 कितने हो गए 6 और 11 15 16 17 सिलाइयाँ। 17 सिलाइयों के बाद फिर दूसरा पैटर्न शुरू होगा। तो उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा इंशाल्लाह। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा जो नए आए हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।